चलो ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे कुछ आपको बनाने के लिए, जिसमें एक ये क्वेश्चन था आपका, कैलकुलेट द टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल फ्रॉम C7H9N हैविंग ए फेनिल रिंग। नहीं तो बनाए होंगे आप लोग? नहीं तो थोड़ा पूछ लेते हैं। बोलिए, नैन्सी जी बताएंगी, बोलो तो। इसका 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ है। तुम यहाँ बोल रही हो कि इसका जो है 4 स्ट्रक्चर आया है। चलो थोड़ा बनवाओ तो। हैं? 5? चलो तो यहाँ पे हम हटा के लिख दिए 5 स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर बनवाओ थोड़ा। पहला स्ट्रक्चर क्या बना है? बेंजीन तो पहले बना दे। नहीं जी, पहले बेंजीन हम बना दें। तुम्हारे कहने के अनुसार 5 स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि पहले 5 गो बेंजीन निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 और एक और 5। चलो अब बोलो। यहाँ पर हम लगा दिए CH2 और NH2। पहला स्ट्रक्चर ये ठीक है। फिर हम तुम्हारे अनुसार हम कर दें इसको CH3 और इसको कर दें NH2। ठीक है। चलो फिर तुम्हारे अनुसार हम इसको कर दें CH3 NH2। फिर हम इसको कर दें CH3 और इसको हम कर दें NH2। यहाँ पर NH कर दें और यहाँ पर CH3 कर दें। ऐसे ठीक है? बैठ। ठीक है, यही 5 स्ट्रक्चर ही बनेंगे। नहीं, इसमें गलती नहीं है। सब लोग यही बनाए हैं? बना है? पाँचों बनाए थे क्या? शिवम जी बना है? चलिए, तो ये 5 स्ट्रक्चर होंगे। बना है तुम लोगों से? तो ही बनाए थे तो ये बना था 5। चलो, तो इसके 5 स्ट्रक्चर्स होंगे। जो लोग बनाए होंगे ठीक हो, नहीं बनाए होंगे। उत्कर्ष जी बना था? हैं? चलिए, 6 को बना है। बताओ जी, कौन एक्स्ट्रा बना है? हैं? NH2 और CH2। जैसे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, पहले दिमाग में दोहराओ। 3 बॉन्ड। तो तुम NH2 बनाते हैं बेंजीन। फिर से देखो, ये जो एमीन है वो 2 डिग्री एमीन हो चुका है। अब तुम बोल रहे हो कुछ ऐसा बनाने के लिए। बोलो, बेंजीन नहीं बना दें? आगे बोलो। एक CH2 जोड़ देंगे और एक CH2 NH2 तो आ चुका हुआ है। कौन वाला बोलो? एक्स्ट्रा जो बना है उसको बताओ। एक ही कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? बेंजीन जब बना दिए तो बेंजीन पर ये और कई गो बॉन्ड बनाएगा? जैसे ऐसा करना गलत है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं CH3 और फिर यहीं पर बनाते हैं NH2, नहीं तो ये करना क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्बन जो है वो 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है। गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है। हाँ बोलिए। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका स्ट्रक्चर बनाना है उसमें फेनिल रिंग होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई साइक्लिक ग्रुप बना दिए, नहीं आप ISD पूरा करने लगे, बस में है ना, नहीं और C ट्रिपल बॉन्ड N बना दिए, वहां गलत हो जाएगा। अगर ये फेनिल रिंग नहीं बोलता, वो बोलता कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तब आप कोई भी स्ट्रक्चर लेकर बना सकते थे। नहीं, लेकिन ऐसे फेनिल रिंग बोल दिया तो आपको सभी स्ट्रक्चर में बेंजीन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बिना बेंजीन के कोई स्ट्रक्चर बनाए हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा? गलत होगा।
ध्यान रखना है। राइट द टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल फ्रॉम C7H8O। बना है? चलिए बताइए आप ही। इसका भी 5 बना है, तो इसका हम पहले बेंजीन 5 बना लेते हैं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हमारा बेंजीन बना, तो 5 बना है। तो हम लोग 5 बेंजीन निकाल ले। 2 3 4 और यहाँ से 5। बोलिए क्या लगाएं? OH। हाँ, OH से CH2, OH जोड़ दिया, अब CH2 कहने जोड़े जी, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो OH, यहाँ CH2 लिखें, CH3 लिखें। बोलने से पहले स्पष्ट बोलना और सही बोलना बड़ा जरूरी है, काम घबरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ CH3, OH और CH3, एक पारा पोजीशन पे OH और CH3। चलिए आगे बोलिए। हाँ, एक यहाँ पर आप O लगा दिए और O के साथ आप CH3 लगा दिए। हैं? हम यहाँ क्या लगाएं, आप बोलिए। तुम 5 बोला है। हाँ, यहाँ पर CH2 और OH। नहीं, एक ये बन सकता है। बैठिए, तो यही स्ट्रक्चर बनेंगे। 1 2 3 4 5। दिक्कत है? ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक ये दिया गया था, और कुछ दिया गया था, C7H7Cl हैविंग ए फेनिल रिंग। नहीं, बताइए ईशान जी, कय गो बना हुआ है? 3 बना हुआ है। अच्छा, उसको बताएं दीजिए आप लोग। बेंजीन रिंग लगा दिए, और इससे लोग बोल रहे हैं 4, तो हम 4 निकाल देते हैं पहले। 3 और 4। चलो बताओ ईशान, यहाँ पर क्या लिखें? CH, CH और Cl। वैलेंसी पूरा नहीं करते, कैसे गलती हो रहा है? सब माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक गलती हो रहा है। CH2Cl होगा ना? कैसे बोलने के पहले सब नहीं ध्यान दे रहे हैं आप लोग, क्या ही बोल रहे हैं, वैलेंसी पूरा नहीं कर रहे हैं। कोई बोल दे रहा है कुछ जो मन कर रहा है बोल दे रहा है। CH2 और तब Cl। CHCl कैसे होगा? कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं करना है। नहीं, 4 वैलेंसी पूरा करना है। CH2Cl, आगे बोलो। यानी एक बार Cl लगा दें, फिर यहाँ CH3 लगा दें, फिर यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर CH3 लगा दें, और एक बार Cl लगा दें और एक बार CH3 लगा दें। 4 हो जाएगा। सही है, हैं? चलो बैठो। बोलो जी सावन, क्या एक्स्ट्रा बनाए हो? बोलो। रिपीट हो गया था। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का। नहीं, इतने स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं। राइट ऑल द structures of carboxylic acid and ester possible from C4H8O2। नहीं, C4H8O2 से आपके कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं और कितने ईस्टर बन सकते हैं, ये बनाना था। बताइए, अंकित जी बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले आप हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आप बनवा रहे हैं हमसे। चलिए बोलिए। CH3, CH2, CH2, COOH। चलिए ठीक है, एक पहला बन गया। बोलिए। CH3, CH, CH2, कहाँ पर? नीचे। CH के बाद CH3, हाँ चलिए, CH के बाद CH3 और CH पे COH।
आगे बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इतना ही हम लोग का बनेगा। ठीक है, चलिए ईस्टर बताइए तो। CH3, CH2, COOOCH3, पहला बोलिए। CH3, CH, CH, इसके नीचे CH3 है, C, कार्बोक्सिलिक बन जाए जी। तुम बोल रहे हो C, अब OH लगा दीजिए तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ईस्टर बताना है ना। बोलिए। CH3, CH3, C, डबल O, है CH3, C डबल बॉन्ड O, अब उसके बाद क्या लिखे अब? एक O लगा दें। हाँ, बैठो। तुम साफ साफ बोलना बहुत जरूरी है। नहीं, जब भी किसी को चीज को बता रहे हैं तो बहुत साफ स्पष्ट बोलना बड़ी जरूरी है। ध्यान रखना है, ध्यान देंगे। तो एसिड बनाया गया है पहला CH3, CH2, CH2, COOH, ये ठीक बनाया गया है। बोलिए आदित्य जी। एसिड दो को ठीक है, और बनाए हैं? यही दो है। ईस्टर बताइए। यानी यहाँ पर O और O के साथ जोड़ देंगे C2H5, यही ना? और कोई ईस्टर बना है? बोलिए, बोलो। C डबल O, इसके साथ O, और यहाँ पर CH2, CH2, CH3, इस कार्बन के बगल में हाइड्रोजन, यही ना? और कोई? H, C, डबल बॉन्ड O, O, CH, CH3, और यहाँ पर CH3, यही ना? ठीक तो है, बैठिए देखा जाए। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था हम लोग, कितना कार्बोक्सिलिक इस फॉर्मूला से बन जाएगा? नहीं, तो एक तो हम लोग का ये ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हम लोग का बन गया। ध्यान रखना है, नहीं सॉरी प्रोपेनोइक बोल रहे हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, हम लोग इसमें जो है ऑक्सीजन के इधर कुछ लगा नहीं सकते हैं, ये फिक्स है, ये COH फिक्स है। ये जो है ना इसी को चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का एक तरीका था कि ये प्रोपाइल था, एक आप आइसो प्रोपाइल कर सकते थे, तो ये दो ही फॉर्म बनेगा इसमें, ये ठीक है। ध्यान रखना है, आप इससे ज्यादा कोई फॉर्म नहीं बना सकते हैं इसका। इसमें आए, नहीं तो इसमें ठीक बनाया गया है, पहले आपको 2 कार्बन लिया गया है, नहीं, और 1 कार्बन को यहाँ लगाया गया है। फिर इधर 1 कार्बन लिया गया है, नहीं, इधर हम लोग का 2 कार्बन लगाया गया है, नहीं, हमको टोटल 4 कार्बन हमेशा रखना है, सॉरी 4 कार्बन, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी 1 2 और 2 4, सही है। इसमें भी 3 और 1 4, इसमें भी हम लोग का 3 और 1 4, सही लगाया गया है। नहीं, तो ये सारे फॉर्म ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनेगा 2 और ईस्टर बनेगा आपका 4, बिल्कुल सही है। दिक्कत है? देख लीजिए लोग, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। राइट ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर फ्रॉम C4H10O, ये दिया गया है। चलिए अभिषेक जी बताएंगे। क्या नहीं बनाए हैं? लास्ट में बुझा ही नहीं रहा था। तो सिंपल था, अल्कोहल और ईथर बनाना है, बहुत आसान है। चलिए उत्कर्ष जी बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। चलिए इधर से
अंकित जी बनाए हैं, दो तो छोड़ दिए थे। प्रिंस जी हैं, क्या दूगो? चलिए आयुष जी बताएंगे। पहले अल्कोहल बताइए आयुष जी, बोलो। CH3, CH2, 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 OH, यही है पहला अल्कोहल। एक बार ऐसा करते हैं, CH3, CH, OH, CH2 और CH3, सही है। तीसरा, CH3, CH, CH3, CH2, OH। चौथा है ऐसा कर दें, CH3, CH3 और यहाँ पर OH, सही ना? सही है। इतना ही अल्कोहल बनेगा? नहीं, क्योंकि ब्यूटेन है ना। नहीं, तो ब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दो, तो दो अल्कोहल उससे बन गया। उसके बाद आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग का दो होता है, तो उससे दो अल्कोहल बन गया। सही है। चलो, अब तुमको बताना है ईथर। पहला ईथर, CH3, CH2, O, CH2, CH3, पहला ईथर ठीक है। दूसरा बताओ। एक CH3O लगा दें, एक तरफ कर दें CH2, CH2, CH3, ठीक है। तीसरा, एक ऐसा कर दें CH3O, CH, CH3 और CH3, आइसोप्रोपाइल कर देंगे, सही ना? और कोई? हो गया? अब नहीं होगा? नहीं, बैठिए। ठीक है, तो इसमें 4 अल्कोहल पॉसिबल थे और 3 ईथर आपका पॉसिबल था। ठीक है, यही आपको बनाने थे। क्वेश्चन आसान आसान दिया गया था, भारी नहीं था। ठीक है, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। चलिए, एक है चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। नहीं, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए, देखा जाए। हम लोग को यहाँ से दिया गया चेन इन गोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस रूल। नहीं, तो चेन इन गोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस रूल क्या है? नहीं, तो आप देखते हैं कितनी बार हम लोग नहीं बोलते हैं, देखो बाबू ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड एटम है। नहीं, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम आया था, वो किसने दिया था? चेन इन गोल्ड। नहीं, ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो किस एटम को फर्स्ट एटम कहेंगे, किसको सेकेंड एटम कहेंगे? नहीं, इसके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है, थोड़ा उसको ध्यान देंगे। देखो तो, जैसे यहां पर देखें अगर, तो CH3 लिखा हुआ है, तो अगर CH3 लिखा हुआ है तो इसको लिखने का तरीका यही है, फ्री वैलेंसी जहां है वहां लिख दिए CH, H और यहाँ पर H। जहां फ्री वैलेंसी है वहां पर एक कार्बन, एक नहीं, जहां पे फ्री वैलेंसी उसको फर्स्ट मानेंगे, यानी ये पहला एटम है, फर्स्ट एटम। फर्स्ट, सेकेंड, 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 फर्स्ट से जुड़े हुए एटम को क्या मानना है? सेकेंड एटम। तो यहाँ CH3 में फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन, और सेकेंड एटम कौन है? हाइड्रोजन। दिक्कत है? बताइए, कुछ है ही नहीं। यहाँ आइए, CH2, CH3 फैला के लिखेंगे, फ्री वैलेंसी CH, H, CH, H, H, फर्स्ट एटम जहां फ्री वैलेंसी है, और फर्स्ट एटम से जुड़े एटम को सेकेंड एटम, तो सेकेंड, सेकेंड, फर्स्ट से जुड़ा हुआ सेकेंड, सेकेंड से जुड़ा हुआ थर्ड, थर्ड, थर्ड। बताइए, यहाँ पे आइए, N,
N से जुड़ा हुआ है H, फिर यहाँ C, और C से 3H। नहीं, फर्स्ट कौन सा? नाइट्रोजन, सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, बताइए। चलिए अगले पॉइंट पे हैं। अब यहां से हम लोग कहा जाता है कि अगर ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब समझना है कि एक ए से दो बी जुड़ा हुआ है और एक बी से दो ए जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड है तो क्या समझना है? एक ए से दो बी जुड़ा हुआ है और एक बी से दो ए जुड़ा हुआ है। सिंपल हम यहां लिख रहे हैं, देखो इसको लिखने का तरीका। ए, यहां सिंगल बॉन्ड बी पहले लिख दिए, जो था उसको पहले उतार दो सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इस एक ए से दो बी, तो एक बी तो जुड़ा हुआ पहले से, इसमें एक बी हम और जोड़ दिए, हो गया। इस बी से दो ए जुड़ा होना चाहिए, एक ए तो पहले जुड़ा हुआ है, एक और हम ए इसमें जोड़ दिए, ध्यान रखना है। अब ये हो गया फर्स्ट एटम, ये होगा सेकेंड एटम, ये होगा सेकेंड एटम, ये होगा थर्ड एटम। नहीं तो इस ग्रुप को चैन इन गोल्ड किस अनुसार लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान रखना है। हम क्या लिखे? एक ए से दो बी, देखो तो एक बी दो बी, एक बी से दो ए, एक ए दूसरा ए, और तब नंबरिंग करेंगे, ठीक है इसमें। चलिए, जैसे ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर कहानी वही है, एक ए से तीन बी और एक बी से तीन ए, सिंपल है। जैसे हमको इसको लिखना हुआ तो हम लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे बी, ध्यान रखना है। अब इस ए से हमको जोड़ना है तीन बी, तो एक बी तो जुड़ा हुआ है, एक बी दूसरा बी, तो एक ए से एक दो तीन जुड़ गए। अब इस बी से तीन ए, तो एक जुड़ा हुआ है, जोड़ देंगे। चैन इन गोल्ड के अनुसार इसको ऐसे लिखना है। ये हुआ हमारा फर्स्ट एटम, ये हुआ सेकेंड, 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 थर्ड, थर्ड, लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं अपने से, नहीं तो ये सब आपको अपने से बना लेने हैं। चलो, ये सब एग्जाम्पल हैं, बन जाएंगे। नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटम चुन लेंगे ना। चलिए, तो ये सब आपका होमवर्क है जो आपको अपने से बनाना है, ये सब है। चलिए, अब हम लोग फर्स्ट एटम सेकेंड एटम पहचान लेंगे। नहीं, अब उसके बाद प्रायोरिटी आता है, नहीं कि कौन सा ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा और कौन सा ग्रुप कम प्रायोरिटी वाला होगा। नहीं तो इसका रूल भी बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना है। हम लोग को बताया जाता है इसमें कि वह ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी का होगा जिसके फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। वह ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा जिसके फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर दो ग्रुप का फर्स्ट एटम सेम आ जाए, दो ग्रुप का फर्स्ट एटम क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो सेकेंड एटम चेक कर लेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, अगर सेकेंड एटम सेम आ जाए तो थर्ड एटम चेक कर लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट एटम सेम आ गए, सेकेंड एटम भी सेम आ रहे हैं, लेकिन सेकेंड एटम में एक एटम जो है वो अलग है, ध्यान रखना है। तो सेकेंड एटम में जो एक एटम अलग है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। एक भी सेकेंड एटम में एक ऐसा एटम आ गया जिसका एटॉमिक नंबर दूसरे ग्रुप के सारे एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसी का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल से चेक करते हैं, देखा जाए। जैसे हम लोग को यही आता है, क्वेश्चन जो आता है वो आपको फर्स्ट एटम सेकेंड एटम चूज करने के लिए नहीं आता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, किसकी होगी? इन लोगों में जो गिवन ग्रुप्स हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? पीआर की, उसी का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। नहीं तो सबसे ज्यादा अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिखें, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? पीआर का। तब किसका होगा? सीएल का। तब किसका? ऑक्सीजन का, OCH3 का। तब किसका? NH2 का होगा। तब हम लोग का CH3 का। तब हम लोग का ड्यूटेरियम का। और तब किसका? हाइड्रोजन का। नहीं, जब आइसोटोप्स आएंगे एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक वेट चेक कर लेना है।
ध्यान रखना है। नहीं तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो उस केस में एटॉमिक वेट चेक कर लिए। दिक्कत है? अरेंज कर सकते हैं ना? नहीं तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अरेंज करना होता है, ध्यान रखना है। चलिए इसको अरेंज करना है। बोलिए सबसे पहले 3, पहले लिख लेते हैं अंकित जी का, बोल 3, बोलिए 4, बोलिए 3, 4, 2, तब 1। चलिए बाकी लोग कोई बता रहे थे अपना ऑर्डर, बताइए। 4, 3, 2, 1, ध्यान रखना है। अब यहां पर क्लियर करना है हम लोग को 4, 3, 2, 1 जो है ये ऑर्डर ही सही होगा, ध्यान रखना है। 4, 3, 2, 1 जो होगा यही ऑर्डर सही होगा। हम लोग यहाँ पे क्लियर करना है, जैसे CCl3 था तो CCl3 में जब हम लिख रहे थे Cl, 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 और यहाँ पर लिख रहे थे CH2Br, तो CH2 में H, H और Br। तो हम लोग को ये बताते समय बताया गया है कि अगर आपके फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो सेकेंड एटम में देखना है। अगर एक भी सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा आ गया नहीं तो वो दूसरे ग्रुप से उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन है, इसमें एक भी ब्रोमीन नहीं है, ध्यान रखना है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तब 3 की हो जाएगी, तब 2 की होगी और तब 1 की होगी। ये ऑर्डर सही होगा। दिक्कत है? नहीं, क्लियर करना है। चलिए इसका ऑर्डर अरेंज करेंगे आप लोग। प्रायोरिटी ऑर्डर 4, 3, 2, 1। देख लीजिए सबका यही आ रहा है कि अलग भी है? बोलिए आप। 4, तब 1 के बाद 3, 2। और किसी का कोई ऑर्डर? आसान है, इस समय कुछ करना थोड़े है, तो आसान आसान बस देख देख के बता देना है। 4, 2, 3, 1 देखा जाए तो 4, 2, 2, 2, 2, 3, 1। और कोई? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ सुजीत जी बोलिए। 4, 2, 1, 3। चलिए तो इसमें ध्यान दें, केयर करेंगे। तो ऑर्डर जो सुजीत जी ने बताया है वही हमको भी ठीक लग रहा है, 4, 2, 1, 3 ही सही लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो क्लियर करना है कि सबका फर्स्ट एटम कार्बन ही है? नहीं, सबका फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन। सेकेंड एटम में भी चेक किया है तो ऑक्सीजन सबके पास है, ऑक्सीजन भी सबके पास है। नहीं, अंतर कहाँ जा रहा है? तो क्लोरीन में। नहीं, अगर हम COCl को लिखे तो COCl का मतलब ये हुआ, यही है। नहीं, CONH2 को लिखे तो यही है, ये है। COCH3 को लिखें तो C डबल बॉन्ड O CH3 है। और COH को लिखें तो C डबल बॉन्ड O और H, ये लग रहा है। तो कंफर्म है कि सेकेंड एटम अगर चेक करें तो इसका सबसे ज्यादा है प्रायोरिटी वाला, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ये तो कंफर्म है कि 4 जो होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, कंफर्म है। अब हमको देखना है सेकेंड एटम में, तो यहाँ पर सेकेंड एटम में नाइट्रोजन दिख रहा है, सेकेंड एटम में ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो ये कंफर्म है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो जो ऑक्सीजन वाले हैं नहीं इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन वाले ये दोनों है। नहीं, अब इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ भी। अब यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन से क्या है?
कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 4 के बाद हम लोग क्या आएंगे, सेकेंड। नहीं, अब बात करते हैं 1 और 3 की, तो 1 है और 3 है, तो कंफर्म है कि 1 का ज्यादा होगा, क्योंकि 1 में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ 3 में क्या है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। नहीं देखिए तो उत्कर्ष जी और सुजीत जी जो थे वो बता दिए। नहीं सही सोच के बताए थे ना, चलिए। ना तो हमको लगा कि सब परम्यूटेशन का मिसाल खेल खेल रहा है कि कितना तरीके से इसको सजा सकते हैं, नहीं होता है, इसमें दिक्कत है। तो सिंपल था ये, चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंसेस में इतना ही पढ़ना था हम लोग को, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए फिर से हम लोग आ जाएं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। नहीं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पढ़े हुए हैं, नहीं, और आप लोग कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका पढ़ा हुआ है वो लोग भी देखेंगे, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल। नहीं तो थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल को अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग लिखते हैं यहां से कि इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ इलेक्ट्रो प्लस फाइल से। ध्यान दो, इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और लविंग का मतलब होता है अट्रैक्शन। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। नहीं, स्पेसीज विच अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज, स्पेसीज विच अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज्ड स्पेसीज। चलो तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि वैसे स्पेसीज जो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अच्छा समझो, स्पेसीज विच अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज स्पेसीज, यानी इलेक्ट्रोफाइल वैसे स्पेस है जो निगेटिव चार्ज स्पेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो निगेटिव चार्ज को स्पेसीज कौन सा स्पेस अट्रैक्ट कर सकता है, जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज हो, नहीं, जिस पर खुद क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अब अगर किसी स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिनकी टेंडेंसी होती है वो निगेटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करते हैं। ध्यान रखना है, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। दिक्कत है, नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम लोग बोल सकते थे यहां पर कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज which have tendency to attack on electron rich carbon। ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ई प्लस से। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट ही किया जाता है ई प्लस से। देख रहे हैं, तो पहले ही प्लस चार्ज आ गया, नहीं तो प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ध्यान रखना है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। ध्यान रखना है, समझते हैं थोड़ा सा, देखा जाए। अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की अगर बात की जाए, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन का मतलब हुआ कि वैसे कार्बन जिन पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वैसे कार्बन जो निगेटिवली चार्ज हो। ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन का मतलब निगेटिवली चार्ज कार्बन।
निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, ध्यान रखना है। तो निगेटिवली चार्ज कार्बन का मतलब जैसे आपका कार्बेनियन पढ़े थे हम लोग, CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, नहीं, इन लोगों पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं, इस पर अटैक सही है, इस पर हम अटैक करते हैं, ये अटैक दिखाना क्या है, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, वो निगेटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर सकता है, ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन केयर करेंगे। सी, डबल बॉन्ड सी, अगर ऐसा स्पेसिस दिया रहे और इस पर कोई कहे कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल को अटैक इस पर करना है, इस पर या इस पर, तो ये अटैक दिखाना सही है। अगर आपको सी, ट्रिपल बॉन्ड सी दिया हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस पर अटैक कर रहे हैं, अटैक दिखाना सही है, ध्यान रखना है। केयर करेंगे कभी भी अगर आपको सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिया हुआ है और यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल कह दें और इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराएं, यह अटैक गलत है, ध्यान रखना है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तब उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सही है, इस सब पे ध्यान रखिएगा क्योंकि तुरंत हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना है। नहीं, हाइड्रोकार्बन हम लोग आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, पता है ना, हाइड्रोकार्बन का आधा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में केयर कीजिएगा, आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ लिए, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप पढ़ चुके, आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ लिए, तो ये सब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है, पढ़ लिए। एरोमेटिसिटी पढ़ लिए, नहीं ISD उसी में है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिए। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने से पहले हाइड्रोकार्बन का आधा चीज पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको खाली रिएक्शंस पढ़ना है, तो रिएक्शंस की ही तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना है। प्रिपरेशन कैसे होता है, अल्केन कैसे बनता है, अल्कीन कैसे बनता है, अल्काइन कैसे बनता है, अब वही सब बचा हुआ है। नहीं, ये नहीं कभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इनऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच रहे हैं तुरंत, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये क्या है आपका, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नहीं, तो केयर करो, यहाँ पे कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम्स जुड़ा हुआ है, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, नहीं करेगा, मेरी बात समझ आ रही ना। तो ये अटैक दिखाना गलत, ठीक। अगर हम ऐसा लिखें सी डबल बॉन्ड O इस तरह से और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ले लें, इस इलेक्ट्रोफाइल का हम बोले कि इस पे अटैक करो, सही की गलत, गलत है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक करना गलत। अब किसी किसी के दिमाग में ये भी आता है कि सर ठीक है कार्बन पे अटैक मत कराइए, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है उस पर अटैक कर दीजिए, नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल के डेफिनेशन में ही लिखा रहता है कि इलेक्ट्रोफाइल हैव टेंडेंसी टू अटैक ऑन कार्बन, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उनकी टेंडेंसी होती है कार्बन पे अटैक करने की, तो किस किस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं वो आपको चेक करना है, नहीं, तो किस कार्बन पे अटैक करेंगे, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो उस पर अटैक कर सकते हैं, नहीं, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तब अटैक कर सकते हैं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तब अटैक कर सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो जस्ट आने वाला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में, नहीं तो वहां दिखाएगा कि देखो बाबू इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वहां समझना होगा, वहां फिर से पॉइंट आएगा। तो यहां अटैक करना सही, सही, गलत, गलत, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग को बताया जाता है। अब जैसे हम लोग देखें अगर, तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो वही लोग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ध्यान रखना है। जैसे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल मिलेंगे आगे चल के,
जैसे आपको X प्लस, नहीं X प्लस का मतलब हुआ Cl प्लस, Br प्लस, नहीं I प्लस, ये सब मिलेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, अब जनरली सर क्लोरीन पर तो हम लोग माइनस देखे हैं, ठीक है, तो जब भी क्लोरीन पर माइनस रहता है तो उसे पढ़ते हैं क्लोराइड आयन। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड आयन। और Cl पे जब प्लस आ जाए तो उसको पढ़ते हैं क्लोरोनियम आयन। नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आयन। नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रोमोनियम आयन। दिक्कत है? पढ़ सकते हैं, केयर करना है। अब वही अगर Cl माइनस होता है यहाँ पर लिखें तो क्या होगा? क्लोराइड आयन। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। दिक्कत है? नहीं, तो X प्लस ये सब आपके हैं। मेरी बात को समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे ही अगर हम लें NO2 प्लस, ये भी आपको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में खूब यूज आएगा। नाइट्रोनियम आयन, ध्यान रखना है। दिक्कत है? ठीक। आपको कार्बोकेटायन CH3 प्लस, ध्यान रखना है। नहीं, आपको एसाइल केटायन, ये भी आपके आएंगे, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल केटायन, ध्यान रखना है। तो ये सब जो है जिन पे पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होते हैं, ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, वही तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल में जनरली जो लेविस एसिड होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम ले लें AlCl3, नहीं, ध्यान रखना है। तो अगर AlCl3 आप लेते हो तो आप ध्यान से समझो, Al है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब यहाँ पर जब आप लेते हो AlCl3 तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों का यूज कर चुका है, 1 2 3, ये तीनों का यूज कर चुका है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2 4 और 2 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ध्यान रखना है। तो AlCl3 जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बात में दिक्कत है? नहीं, तो ये कह सकते हैं AlCl3। जैसे आप बोलते हैं BF3, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। जो लोग भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रोफाइल हम लोग क्या समझे? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन था, फाइल का मतलब लविंग था। नहीं, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज और लविंग का मतलब अट्रैक्शन, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी कहाँ अटैक करने की होती है? कार्बन पर। कैसे? कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन हम लोग क्या बना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? तो C डबल बॉन्ड C पर, C ट्रिपल बॉन्ड C पर, C माइनस पर। नहीं, कभी भी C ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक नहीं करेगा। वैसे कार्बन पे अटैक नहीं करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़े, जैसे हेलोनियम आयन, जिसमें आया क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आइडोनियम आयन, ये सब आ गए। नहीं, नाइट्रोनियम आयन आ गए, ध्यान रखना है। नहीं, कार्बोकेटायन आपके आ गए। नहीं, साथ साथ AlCl3, BF3, ये सब हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है वो सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल होंगे। न्यूक्लियोफाइल, नहीं, न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो है 2 वर्ड्स को मिला के बना है फिर से, न्यूक्लियो प्लस फाइल। तो न्यूक्लियो का मतलब हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब फिर से वही है, लविंग। जहां भी फाइल वर्ड आता है, नहीं हम लोग पढ़ते थे 9th में मिलता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, नहीं मिलता है। तो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, नहीं, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, सही है, वाटर हेटर, नहीं हेटिंग नहीं, हेटर। चलिए, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है,
न्यूक्लियस क्या होता है जी? पॉजिटिवली चार्ज। लविंग का मतलब अट्रैक्शन, ध्यान रखना है। नहीं, यानी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। नहीं, स्पेसीज विच अट्रैक्ट, स्पेसीज विच अट्रैक्ट, स्पेसीज विच अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, ध्यान रखना है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे Nu माइनस से, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है Nu माइनस से, ध्यान रखना है। अब इसका मतलब हुआ कि स्पेसीज विच अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, तो जो पॉजिटिव चार्ज को तो वही अट्रैक्ट करेगा जिसपे खुद निगेटिव चार्ज हो। नहीं, या ऐसा कहें कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही ना पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जी, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिच, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ध्यान रखना है। तो यहां से आप बोल सकते थे न्यूक्लियोफाइल के लिए कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू अटैक, which have tendency to attack on electron deficient कार्बन। ऐसा बोले तो दिक्कत है, कह सकते हैं। चलो यहां से हम लोग समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो हम लोग को ये बताया गया, ध्यान से समझेंगे, हम लोग को ये कहा गया कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये हम लोग का कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की बात करें, नहीं तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर न्यूक्लियोफाइल लिखें और न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करके दिखाएं, सही कि गलत? सही है। नहीं, हम यहां पर लिखें C डबल बॉन्ड O और यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके दिखाना चाहते हैं कि ये इस पर अटैक करेगा, सही कि गलत हो? सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा, तो अटैक सही, ध्यान रखना है। अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C लिखते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को लिखें और न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कराएं, अटैक करना सही कि गलत है? गलत है, ध्यान रखना है। अल्कीन एंड अल्काइन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ध्यान रखना है। अगर हम लिखते हैं C, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा नॉर्मली कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ऑन, व्हाई न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। नहीं, सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड अल्कीन एंड अल्काइन आर आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इफ टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कम क्लोजर टू ईच अदर देन रिपल्सन अकर्स। नहीं, तो रिपल्सन अगर होगा तो उनका अटैक पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखना है। सेम अगर आपको बेंजीन दे दिया हुआ है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और कोई बोले कि न्यूक्लियोफाइल ले लो और न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन ने कार्बन पे अटैक कराओ, सही कि गलत? गलत, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशन में कभी भी बेंजीन पे अटैक नहीं करता है। अगर यही रिएक्शन हम दिखाते हैं आपको, आगे आपको मिलेगा, ये सब मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। समझ में ना? ये सब आने वाला है, ध्यान रखना है। को किस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी के अनुसार उसके रिएक्शन का नाम पड़ता है। नहीं, आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक, नहीं, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ध्यान रखना है। अब उसी में जुड़ जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक है तो बताओ तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफिलिक में एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं, पूछा जाएगा कि बेंजीन का नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक,
ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ये पूछा जाएगा। नहीं तो ये सब जुड़ने जुड़ने लगेगा, ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो अगर बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का किसी कार्बन पर अटैक कराते हैं, सही है, ध्यान रखना है। नहीं तो कौन सा अटैक करना सही है, कौन सा अटैक करना गलत है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे उसके पढ़ने का तरीका चेंज होगा। आप 9-10 जो रिएक्शन पढ़ते थे उसके पढ़ने का तरीका अलग था, उसमें आप सिंपली याद करते थे कि ये और ये रिएक्टेंट है, नहीं इसका ये प्रोडक्ट बन जाता है, समझ में है ना। यहाँ पर वैसे नहीं पढ़ेंगे, वहां पर है कि आपको रिएक्शन दिए, रिएक्टेंट दिए रहेंगे, अब प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया, कौन कौन सा बॉन्ड पुराना वाला टूटा और कौन कौन सा नया बॉन्ड बना, क्यों बॉन्ड टूटा, नहीं और क्यों ये नया बॉन्ड बना, उस तरह से आपको रिएक्शन पढ़ना होगा, यानी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अनुसार पढ़ना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब नहीं पढ़ना है लेकिन आपको बहुत सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका चेंज होगा। तो ये सब आपको समझने आना चाहिए, कौन किस पे अटैक करेगा, नहीं ध्यान रखना है, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं ये बॉन्ड नया बन जाएगा, ठीक है। तो वो सब सीखना होगा। इसमें दिक्कत है, चलिए कार्बोकेटाइन दिया रहे, नहीं CH3+ दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सही गलत, सही, बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं, नहीं तो ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल को ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो जैसे एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो जो भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल हैं, ध्यान रखना है। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे पास तो बहुत सारे हैं, F- है, Cl- है, Br- है, I- है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही होंगे। OH- है, ध्यान रखना है, आपका O- है, ये सब क्या है हमारे न्यूक्लियोफाइल, जो भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। नहीं इसके अलावा जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ध्यान रखना है। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज लोन पेयर वाला लिख सकते हो OH, लोन पेयर वाला लिख सकते हो NH2, नहीं इन सबों पे लोन पेयर है, तो जिन पे लोन पेयर है वो लोग भी तो अटैक कर सकते हैं कार्बन पे, नहीं हम यहां से तुमको लिखें C+O है, नहीं इस कार्बन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज, नहीं अब हम यहाँ पे तुमको दे दें कि बाबू इस पे OH का अटैक करो, नहीं तो OH पे क्या है, लोन पेयर, OH पे क्या है, लोन पेयर, अब लोन पेयर है तो ये अटैक कर सकता है, जैसा ही अटैक करेगा ये बॉन्ड खुल जाएगा, नहीं खुलेगा जी, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बना चुका है, आइए OH जाकर 5वां बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 5वां बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ से आप बनाओगे तो देखो तो C, यहाँ से O, अब इस O पर आ जाएगा माइनस, जब ये बॉन्ड इसके ऊपर है तो O पर क्या आएगा माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा OH, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, समझ में आ रहा है, दिक्कत है, नहीं तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इतना में दिक्कत है, ठीक। तो ये सब पॉइंट आपको रिवाइज करके आना है। अब इसी में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, नहीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि हम लोगों को आयनिक रिएक्शंस मिलते हैं, नॉन आयनिक रिएक्शंस मिलते हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन मिलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन, नॉन आयनिक रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ध्यान रखना है, 3 टाइप के आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रिएक्शन, ध्यान रखना है। तो आयनिक रिएक्शन जो है ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे केटायन एनायन इन्वॉल्व होते हैं, नहीं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रिएक्शंस, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आयनिक रिएक्शंस में, इन आयनिक रिएक्शन आयंस आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड। तो हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड का मतलब आप समझते हैं, जैसे A बॉन्ड B है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं अब ये हम मानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये जो है क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया, यहां से बन गया A+ और यहां बन गया B-। तो अगर बॉन्ड इस तरह से टूटे, नहीं तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड।
बोलिए दिक्कत है? नहीं तो आयनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। टाइम हो गया क्या उत्कर्ष जी? छोड़ दे रहे हैं। चलिए, तो आयनिक रिएक्शंस में हम लोग क्या कहा गया? नहीं कि आयनिक रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व होंगे। नहीं, आयनिक रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे, यानी हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड होगा। नहीं, यानी एक केटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। ठीक है, इसमें रिएक्शंस हम लोग को टाइप्स ऑफ आयनिक रिएक्शंस में 3 टाइप के रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नहीं, और फिर ये तीनों टाइप के रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में है। नहीं, थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन में यूज किया है और फिर क्लास 12th में यूज करना शुरू किया है, ध्यान रखना है। नहीं, तो आयनिक रिएक्शंस में हम लोग के 3 टाइप के रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, अगले क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक।